जय हिंद। आज हम समझेंगे इंडियन रेलवे के अंदर तरह तरह की मालगाड़ियों के बारे में। आपने इस तरह से बहुत तमाम सारी मालगाड़ियों को देखा होगा। इस तरह से इस भूरे कलर का आपने वैगन को देखा होगा। देखिए मालगाड़ियों को, डब्बों को देखिए। इंडियन रेलवे में जो डब्बे होते हैं उनको कोच न कहकर इन सभी वेराइटी को वैगन कहा जाता है। वैगन इसको क्यों कहा जाता है? इस तरह से आपने मालगाड़ियों को ट्रेन के किनारे जाते हुए जरूर देखा होगा। इनके कितने वेराइटी होते हैं, कौन और तत्कालीन स्थिति में किस डब्बे का यानी किस वैगन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह का आपने नीले कलर का आईसीएफ कोच देखा होगा। इस आईसीएफ कोच का क्या मतलब होता है और इस तरह से ट्रेन अपनी पटरी कैसे चेंज करती है और इस तरह के इस कोच में क्या डिफरेंस होता है, किसका सस्पेंशन बहुत अच्छा होता है और कौन सा कोच बढ़िया है, कौन सा तगड़ा है, कौन जर कम करेगा। साथ में आपने मालगाड़ियों में इस तरह का आपने ट्यूब देखा होगा लाल कलर का। इस तरह से इस स्टीयरिंग का क्या मतलब होता है और साथ में ये यहाँ पर एक ट्यूब पाइप लगा है और इस ट्यूब पाइप का क्या मतलब होता है इंडियन रेलवे के अंदर। और इस तरह से आपने देखा होगा गार्ड के डब्बे के ऊपर ये कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। और ये बैलेस्ट क्यों बिछाए जाते हैं और रेलवे गाड़ियों में करंट कहाँ से सप्लाई की जाती है, ये पूरा अगर आप भी जानना चाहते हैं और इंडियन रेलवे में अगर भर्ती होना चाहते हैं तो किस तरह से सारी चीजें की जाती है, कौन सा एसी करंट है, कौन सा डीसी करंट, इन सब में अगर आप भी अंतर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। आज हम आपको इंडियन रेलवे के बारे में A to Z जानकारी देंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। आइए समझते हैं मालगाड़ियों के पहले वेरिएंट के बारे में। और यहाँ पर मालगाड़ियों के तरह तरह के बोगियों को आपको डिफरेंट करके बताएंगे। तो पहला टाइप समझिए मालगाड़ियों में, जो इस तरह का आपने भूरे कलर की मालगाड़ियां अक्सर ट्रैक पे जाते हुए देखी होंगी। इस तरह की इस वेराइटी को कहा जाता है बीसीएन। देखिए इसे बीसीएन कोच कहा जाता है। देखिए इसका कोड नेम होता है बीसीएन। देखिए बी का मतलब होता है बॉक्स और सी से मतलब होता है कवर। आप इस बोगी को देख रहे हैं ध्यान तरीके से, ये बीसीएन वैगन को दर्शा रहा है। बीसीएन के अंदर समझिए इस तरह से लोहे का अंड पूरा लगा हुआ है और लोहे की चादर है। क्योंकि ये बॉक्स टाइप है और बॉक्स के ऊपर से एक चादर लगा दिया है, इसलिए इसे कहते हैं बॉक्स। और ये बॉक्स को क्या कर दिया है, ढक दिया है। ठीक है, तो बी का मतलब हो गया बॉक्स और सी से मतलब हो गया कवर, यानी बॉक्स को कवर कर दिया है। और एन का मतलब होता है न्यूमेटिक ब्रेक। देखिए न्यूमेटिक ब्रेक का मतलब होता है एयर प्रेशर से लगने वाला ब्रेक ही न्यूमेटिक ब्रेक कहलाता है। देखिए कोई भी जो मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी जितनी भी मालगाड़ी आपने देखी होंगी वो न्यूमेटिक ब्रेक से ही ब्रेक अप्लाई होता है। किसी भी ट्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली जो ब्रेक होता है वो ब्रेक ऑलरेडी लगा हुआ होता है और उस ब्रेक को, ब्रेक जोन में रहती है कोई भी ट्रेन, और उस ब्रेक को अगर आपको ब्रेक मारना है, हटाना है, तो ब्रेक के ऊपर एयर प्रेशर प्रेशराइज किया जाता है। इसी एयर प्रेशर से लगने वाले प्रेशर करके उस ब्रेक को धक्का देके निकालती है और इसी ब्रेक को न्यूमेटिक ब्रेक अर्थात न्यूमेटिक ब्रेक को दर्शा रहा है। इसको हम लोग न्यूमेटिक कहते हैं और इसका कोड नेम होता है बीसीएन। बीसीएन का मतलब ये पूरी तरीके से यहाँ पर कवर है। अब यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, आपने देखा हुआ इधर से कुछ नंबर लिखा है, यहाँ वापसी लिखा है, एनपी लिखा है। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझाएंगे और इसका मतलब क्या होता है ये वीडियो के अभी आप लास्ट तक आते आते आपको समझा देंगे। और देखिए यहाँ पे एक्सेल का मतलब क्या होता है, तो यह एक कोच एक बीसीएन टाइप को दर्शा रहा है। अब यहाँ समझिए आगे। इस टाइप से जो बीसीएन कोच आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे में, इस तरह तरह के बीसीएन कोच को दर्शाया गया है। अब देखिए बीसीएन का नीले रंग का भी हो सकता है और लाल कलर का भी, कई टाइप्स होते हैं। तो इसकी वेराइटी वेरिएंट कई तरह से हो सकते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि महिंद्रा का कार आप खरीदिए तो महिंद्रा 1 आता है, महिंद्रा 2 आता है, महिंद्रा एक्स प्रो आता है। तो महिंद्रा की तो कंपनियां तो एक है। जिसी तरह देखिए पार्ले का बिस्कुट होता है तो पार्ले का टॉफी भी आता है, पार्ले की नमकीन, लेकिन कंपनियां तो एक है ना, पार्ले। उसी तरह से इस मालगाड़ियों के अंदर भी तरह तरह के वेरिएंट होते हैं। तो वेरिएंट से आपको नहीं घबराना है। दोस्तों इंडियन रेलवे के किनारे सेकंड टाइप इस प्रकार के बोगी को आपने जरूर देखा होगा। इस प्रकार का जो वैगन होता है इसे हम लोग बॉक्सन टाइप कहते हैं। देखिए इस टाइप से, बॉक्सन टाइप से अक्सर हम लोग कोयला ढुलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर कोयला ढुलाई के लिए किया जाता है और साथ ही ऐसे चीजों को ढोया जाता है जिससे बारिश का या मौसम का कोई प्रकोप नहीं पड़ता है। मान लीजिए इसके अंदर आप कोई भी चीज, मान लीजिए लंबा लंबा छड़ मंगाना, आपको गिट्टी मंगाना है, बालू मंगाना है, ये सब चीज आपको मंगाना है। तो इसी मान लीजिए मोटा मोटा पत्थर संगमरमर मंगाना है, तो भैया उसके लिए आप काहे को खर्चा करेंगे, उसके लिए बॉक्सन टाइप से ट्रांसफर करिए ना। तो एक शॉट में बहुत ज्यादा सामान कोई लेके जा सकता है। तो इसका टेक्निकल नाम और कोडिंग नेम इंडियन रेलवे के अधिकारियों द्वारा बॉक्सन टाइप इसे बोला जाता है।
और इसके अंदर इससे पहले जो बताए थे वो एक बीसीएन कोच को दर्शा रहा था। देखिए बीसीएन कोच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कीमती सामान को मंगाया जाता है। मान लीजिए चावल है, गेहूं है, इस प्रकार की चीजों को, मान लीजिए मखमल का कपड़ा है, अब मान लीजिए उसको बॉक्सन टाइप से अगर भेजेंगे तो भैया मौसम आ गया, भीज के कपड़ा पूरा वो खराब हो जाएगा उसका। तो उस टाइप की जो चीजें होती है जिससे बारिश का कोई प्रकोप न पड़े, उसको हम लोग बॉक्सन टाइप से भेजते हैं। और ये इसका कोड नेम होता है बॉक्सन। देखिए बी से होता है बॉक्स, U से होता है ओपन, N से होता है न्यूमेटिक ब्रेक। न्यूमेटिक ब्रेक का मतलब होता है यह बोगी को रोकने के लिए, ट्रेन की इंजन की स्पीड बहुत ज्यादा है, इस इंजन को रोकने के लिए हम लोग एयर प्रेशराइज्ड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई भी ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो उसको ब्रेक को हटाने के लिए एयर प्रेशर मारते हैं ताकि उसका ब्रेक उसके चक्के को छोड़े और तो ट्रेन आसानी से आगे बढ़ सके। इसी चीज को लिखने के लिए न्यूमेटिक ब्रेक अर्थात यह एक न्यूमेटिक ब्रेक को दर्शा रहा है। इसके अंदर आपने देखा होगा इस बॉक्सन टाइप के अंदर यहाँ पर लिखा है वापसी। इस वापसी का क्या मतलब होता है अब इसको आगे स्लाइड में समझाएंगे। और यहाँ पर लिखा है ट्विन पार्ट, एक्चुअली ये ट्विन पार्ट भी ब्रेक सिस्टम से संबंधित होता है। और यहाँ पर इस ट्यूब का क्या मतलब है और इस ट्यूब का मतलब, इसको भी हम अभी आगे आपको समझा रहे हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करते रहिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए सभी तक। रेलवे ट्रैक में आपने इस तरह के वैरायटी के इंजन को आपने जरूर देखा होगा, रेलवे ट्रैक के किनारे इस तरह के इंजन को घुमाते हुए। देखिए इसका जो कोड नेम होता है इसको कहते हैं बीटीपीएन, यानी ये बीटीपीएन कैटेगरी का होता है। इस तरह से आपने टैंकर टाइप देखा होगा। देखिए इस टैंकर के अंदर जरूरी से चीज भेजे जाए, जैसे कोई गैस हो गया, कोई लिक्विड हो गया, मान लीजिए पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सभी चीजों को इसी बीटीपीएन कैटेगरी के इंजन से एक जगह से दूसरे जगह मूव कराया जाता है। वन शॉट में काफी लीटर पेट्रोल हो गया, आपका गैस हो गया, ये सारी चीजें निकल जाती हैं। इस तरह के इंजन को देखिए आपने देखा होगा, इस तरह के टैंकर की, इसकी भी तमाम तरह की वैरायटी होती है। और यहाँ पर इस ट्यूब पाइप का क्या मतलब होता है, इसको वीडियो में बने रहे, अभी आगे लास्ट में समझाएंगे आपको। देखिए इसका जो कोड नेम होता है उसको कहते हैं बीटीपीएन। देखिए बीटीपीएन का मतलब होता है, देखिए बी से हो जाता है आपका बॉक्स और पी का मतलब होता है यहाँ पेट्रोल के लिए हो सकता है, उसके बाद आपका पेट्रोल के लिए भी हो सकता है, आपका एल्युमिनियम के लिए भी हो सकता है, यहाँ पे जी का मतलब गुड्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो बीटीपीएन का मतलब होता है, एन मतलब होता है न्यूमेटिक ब्रेक को यहाँ पे दर्शा रहा है। एक चीज आपने और गौर किया होगा इंडियन रेलवे के अंदर कि यहाँ पर जो आप चीज देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया लूज शंटिंग न करें। इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ पे कुछ नंबर को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। देखिए एन यहाँ के न्यूमेटिक ब्रेक को यहाँ पे दर्शाया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कुछ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह से, जैसे लिखा है 03/2022। देखिए पहला डिजिट जो होता है, इस नंबर के ऊपर का जो पहला डिजिट होता है वो किसी भी दिन के मंथ को दर्शाता है, और लास्ट का जो डिजिट होता है ट्रेन के ऊपर जो लिखा होता है इस साल को दर्शाता है। जैसे कि इस इंजन पे आपने देखा होगा इस तरह से 3 बना के 22 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 03/2022 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहला डिजिट आपके मंथ को दर्शा रहा है, यानी 3 का महीना मतलब हो गया। तो लिस्ट में मिलाइए, देखिए 3 पहला, दूसरा, तीसरा मतलब हो गया 3 मार्च, और यहाँ पे 22 लिखा है और ये 22 साल को दर्शाता है, यानी 3 मार्च 2022 को। मान लीजिए इस ट्रेन के अंदर, इस बीटीपीएन टैंकर के अंदर मान लीजिए कोई खराबी आ गई, तो इस खराबी को आप कैसे बताएंगे इंडियन रेलवे के अंदर। मान लीजिए ट्रेन कब से एक्टिव है, तो इसी चीज को जानकारी के लिए यहाँ पर वापसी लिख दिया जाता है। और इस वापसी का मतलब होता है कि इतने तारीख फला तारीख को इसको सर्विसिंग के लिए इसके यार्ड में भेज दिया जाए। उसी चीज को दर्शाने के लिए इंडियन रेलवे में टेक्निकल भाषा द्वारा बीटीपीएन लिख दिया जाता है, जिसका मतलब होता है वापसी। यानी 3 तारीख यानी 3 मार्च के महीने में 2022 में किसी भी तारीख को इसके सर्विसिंग में यार्ड के लिए भेज देना है, ताकि इसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस से इसके नट और चक्के को अच्छे तरीके से कर दिया जाए। तो इसी चीज को दर्शाने के लिए इंडियन रेलवे में इस तरह से वापसी लिखा जाता है। और पैसेंजर ट्रेन में इस वापसी को दिखाने के लिए उस टोकन के पीछे लिख देता है पैसेंजर वाली ट्रेन में। और एक चीज आपने और गौर किया होगा, इसके अंदर लिखता है कृपया लूज शंटिंग न करें। देखिए लूज शंटिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसके अंदर देखिए पेट्रोल भरा हुआ है, हम मान लीजिए पेट्रोल भरा हुआ है और ट्रेन के अंदर जहां खाली किया जाता है वहां पर ड्राइवर इंजन को अलग कर लेता है।
और मान लीजिए जब इंजन को अलग करेगा, स्लो पाएगा, तो इंजन अपने से इधर घसक के चल आएगा और तेल इसमें छलक जाएगा। और दो चीजों में हम आपको उस दिन भी बताए थे कि दो चीजों में जब टकरार होता है तो वहां पर उष्मा हीट होती है और उष्मा पैदा होगी और इस उष्मा एक्सपोर्ट कर सकती है। और यहाँ पर जो उष्मा जो पैदा होगी और दो चीजों में घिसावट होने से यहाँ पर आग पकड़ के चिंगारी लगेगी, जिससे पूरा ये डब्बा एक्सप्लोड हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को लिखा जाता है कृपया लूज समथिंग न करें। दोस्तों ये जो हो रहा है इसको यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जो स्टीयरिंग है ये अभी एक ब्रेक सिस्टम को दर्शा रहा है। दोस्तों अब समझते हैं मालगाड़ियों के अगले वैरायटी के बारे में। देखिए अगला वैरायटी, अगला जो वैगन है मालगाड़ी का, इसका कोड नेम होता है BOB, जिसे हम लोग बोब या फिर होपर वैगन कहते हैं। इस टाइप से आपने रेलवे के ट्रैक पर इस तरह की गाड़ियों को दौड़ते हुए जरूर देखा होगा। देखिए होपर वैगन का काम होता है, दरअसल रेलवे के काम में इसको लिया जाता है। मान लीजिए रेलवे को बहुत लंबा लंबा ट्रैक बिछाना है, पटरी बिछानी है, गिट्टी मंगाना है उसके लिए, तो दोस्तों गिट्टी किस वैगन में भेजेगा? क्या VCN में भेजेगा? भैया VCN में गिट्टी कैसे भेजेगा? तो उसके लिए जो वैगन इस्तेमाल में लाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं होपर वैगन। इस तरह का वैगन होता है, इसके अंदर गिट्टी, बालू, सीमेंट जो भी भरना है भर लेते हैं और इसके हुक से यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसके नट को ढीला करते हैं, रिलीज करते हैं, तो पूरा बालू अपने से हट जाता है। किसी भी मजदूर को देखिए, किसी भी लेबर को, मजदूर को रख के यहाँ पर 300 दिहाड़ी देने की जरूरत नहीं है। एक खासियत है होपर वैगन की, यहाँ से रिलीज करिएगा तो पूरा सीमेंट बालू को एज इट इज फेंक देगा, यानी किसी मजदूर से हटाने की जरूरत नहीं है। तो यह एक इंडियन रेलवे के अंदर होपर वैगन यानी BOB वैगन को दर्शा रहा है। अब समझते हैं इंडियन रेलवे के अगले वैगन के बारे में। दोस्तों अगला जो मालगाड़ी आपकी है जिसे हम लोग कहते हैं BLC, यानी इसी को हम लोग फ्लैट वैगन कहते हैं। इस तरह से आपने इंडियन रेलवे में देखा होगा फ्लैट वैगन को, देख रहे हैं इतना बड़ा जो है ये फ्लैट वैगन है और इसके ऊपर कुछ लाइनिंग आप देख रहे होंगे। दोस्तों इसका इस्तेमाल लगभग किया जाता है कंटेनर को, बड़े बड़े जो कंटेनर शिप यार्ड से उतर करके, मान लीजिए दूसरे देश से जो यार्ड पर आती है उस यार्ड से उतर करके इस पे ऊपर आप खांचा देख रहे हैं तरह तरह के, और इस पे इतना ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है कि इस पर एक भी नट पार्ट पुर्जा को कसने की जरूरत नहीं होती है, ये आराम से लेकर के चला जाता है। बड़ी बड़ी जो मिलिट्री की टर्कें होती हैं वो इसी फ्लैट वैगन का, इसी BLC वैगन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए BLC B से हो जाता है बॉक्स और C से होता है कंटेनर। BL से बॉक्स और C से कंटेनर को दर्शा रहा है, इसे हम लोग बैरन या फिर फ्लैट वैगन कहा जाता है। देखिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा तौर पे जो महाराष्ट्र, बम्बई का जो एरिया आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की वहाँ की सरकार ने जो अक्सर पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया से जब मालगाड़ी गुजरती है तो वहां पर इंडियन रेलवे ने कोंकण रेल बनाया हुआ है और इस कोंकण रेल महाराष्ट्र के पास में बना हुआ है। और इस कोंकण रेलवे में ज्यादातर जो इंडियन रेलवे के मार्ग पर इसी फ्लैट वैगन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रकों को। देखिए ट्रक को अगर उधर से भेजेंगे तो भेजना तो गलत नहीं है, लेकिन काफी कॉस्टली हो जाएंगी, वहां पर रिस्क भी ज्यादा होगा। तो सरकार वहां की क्या करती है कि जितने भी ट्रक बड़े बड़े बम्बई से कोई सामान मंगवाना है तो इसे फ्लैट वैगन पर लोड कर देती है और इस लोड करने की प्रक्रिया को इंडियन रेलवे में कहा जाता है स्टेप अप, यानी सामान को आप लोड कर दिए तो इसको बोला जाता है स्टेप अप, और उस सामान को जब आप नीचे गिरा देंगे तो इसी को बोला जाता है स्टेप डाउन। यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन करने की, इसी को शॉर्ट में हम लोग रोरो कहते हैं। तो सामान को चढ़ाना स्टेप अप और जब उसको उतार दोगे तो स्टेप डाउन को दर्शाता है यहाँ पे। तो कोंकण रेलवे में बहुत भारी वैगन में आपने देखा होगा इस तरह के फ्लैट वैगन को घुमाते हुए, इस शिप में कंटेनरों को बेसिकली इसको ढोती है। तो अब समझिए वैगन के अगले प्रकार में कौन सा वैगन है उसको समझिए आगे। अब समझिए इंडियन रेलवे में अलग वैगन के बारे में। मालगाड़ियों की अगली जो वैरायटी है इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं गार्ड का डब्बा, यानी गार्ड का कोच कहते हैं इसको। दोस्तों इसके अंदर जो गार्ड बैठा होता है, इसके अंदर आपको भी जानने का मन करता होगा कि इस नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इस गार्ड के डब्बे के अंदर पूरे ब्रेकिंग सिस्टम को यहीं से ऑपरेट किया जाता है। पीछे मान लीजिए बहुत लंबा लंबा इंजन है तो वहां से आधा से ज्यादा यहाँ से ब्रेक से न्यूमेटिक किया जाता है, ब्रेक को यहीं से अप्लाई किया जाता है न्यूमेटिक ब्रेक को। और बेसिकली एक गार्ड पीछे से देखकर बताता है कोई ट्रेन, और इसके हाथ में एक झंडा होता है जिसको लहराता है, जिससे आगे की ट्रेन समझ जाती है कि भैया इस ट्रैक पर खतरा है। इसलिए गार्ड का डब्बा आप देखे होंगे इस तरह से। दोस्तों गार्ड के डब्बे में एक नंबर क्या लिखा होता है, इस तरह से स्टीयरिंग क्या दिया होता है, एक्स पट्टी का क्या मतलब होता है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक गार्ड के डब्बे पे, तो यह एक गार्ड का डब्बे को दर्शाना है, मालगाड़ियों की ये भी वैरायटी के अंदर आता है। अब समझिए आगे। देखिए अगला जो आपको कोच यहाँ पे देख रहे हैं, अगले कोच को हम लोग कहते हैं NMG। देखिए NMG कोच को दर्शा रहा है।
मालगाड़ियों में इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे आपने इस तरह के एनएमजी कोच को जरूर देखा होगा। आपको लग रहा है नीले कलर की आईसीएफ कोच है, ये सबसे बड़ी गलत बात है क्योंकि ये एनएमजी को दर्शा रहा है। देखिए एनएमजी का मतलब होता है जब कोई सवारी गाड़ी, देखिए सवारी गाड़ी जिसमें आप बैठ के कलकत्ता मुंबई जाते हैं, इस प्रकार की गाड़ी को सवारी गाड़ी कहते हैं। तो देखिए जब कोई एक्सप्रेस ट्रेन 21 साल से ज्यादा पुरानी हो जाती है ना, तो उस गाड़ी को क्या करते हैं, सीट उखाड़ करके उसको फेंक दिया जाता है और उस ट्रेन को ना बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है। देखिए एनएमजी का फुल फॉर्म होता है एन से न्यू, एम से मॉडिफाई, यानी इस ट्रेन को काफी अच्छे से मॉडिफाई कर दिया जाएगा। यानी सीट उखाड़ के फेंक के एकदम अच्छे से, मॉडिफाई नहीं समझते हैं, मान लीजिए आप बाइक का सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वहां पर भी मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफाई का मतलब होता है अच्छे से उसको मॉडिफाई कर देगा। और जी का मतलब होता है गुड्स ट्रेन, गुड मतलब होता है मालगाड़ियों के लिए होता है, गुड्स मतलब होता है मालगाड़ी। देखिए जैसे उड मतलब होता है लकड़ी, उड्स मतलब होता है जंगल, उसी तरह गुड मतलब होता है अच्छा, गुड्स मतलब हो जाता है बहुत सारा, मतलब मालगाड़ियों के लिए, सामान के लिए इस्तेमाल होता है। तो यह एक एनएमजी कोच को दर्शा रहा है। देखिए जब कोई सवारी गाड़ी 21 साल, बता दिया आपको, देखिए 21 का उल्टा करेंगे तो 12 टन, यानी 12 टन लोड कैपेसिटर को खींच सकता है। देखिए इसके अंदर बहुत महंगी महंगी सामान, मान लीजिए BMW वगैरह मंगाना है तो भाई BMW को अगर आप बीसीएन कोच में भेज देंगे या फिर बॉक्सर में भेज देंगे तो भैया एक वो शीशा उठा टूट जाएगा, उसका सस्पेंशन भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन इस एनएमजी के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये सवारी गाड़ी है भाई, इसका सस्पेंशन अच्छा होगा, जर्क अच्छा नहीं अच्छा से करेगा, इसका हर एक फंक्शन अच्छा से काम करेगा, इसीलिए सवारी गाड़ी को हम एनएमजी कोच को दर्शा रहा है। और इस एनएमजी कोच के अंदर अतः इसकी खिड़की को उखाड़ दिया जाता है, इसलिए विंडो को उसको डिलीट कर दिया जाता है और ये झटका भी कम देती है। तो इस तरह से आपने एनएमजी कोच को देखा होगा, इसमें मारुति की कार, सुजुकी की कार, महंगे महंगे सामान को रखा जाता है। तो इंडियन रेलवे में यह टाइप एक एनएमजी कोच को दर्शा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मालगाड़ियों के तरह तरह के वैगन के बारे में आपको समझा दिया। अब आप चाहेंगे कि आपको किसी भी, अब अगले वीडियो में हम आपको समझा देंगे, अगर आप कहेंगे कि नीले कलर की आईसीएफ कोच में अंतर क्या होता है, लाल कलर के एलएचबी में क्या अंतर होता है, कौन सा सस्पेंशन अच्छा करेगा, कौन जोर कम करता है, कौन सा बढ़िया होता है, किसकी स्पीड बढ़िया होती है, ये सब हम आपको बता देंगे। और आपने खंभों पर लिखा कुछ नंबर देखा होगा, इस खंभे का नंबर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट की जो सप्लाई होती है वो कहां तक गई होती है, और एक ट्यूब का क्या मतलब होता है इस इंडियन रेलवे में, और इस तरह से इसका क्या मतलब होता है, ट्रेन ऊपर से करंट कैसे लेता है, पेंटोग्राफ क्या होता है, और इसके बीच में गार्ड के डब्बे में कितने लोग की ड्यूटी लगती है, और ये सब खंभे पे से सप्लाई कैसे गया होता है, तार का करंट क्या होता है, ये सब अगर आप आपको कहेंगे। और एक चक्के के बीच को एक्सल क्यों कहा जाता है, चक्के के बीच की डिस्टेंस क्यों होती है, और पटरी को सेक्शन टुकड़े में क्यों बनाया जाता है, अगर आप ये कहेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।